तो जी, ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दूसरे और जो आज तलबिया की मैं आप लोगों को मॉडलिंग दिखा रही हूँ। तो ये दूसरी और तीसरी ईद की है, पहली ईद की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो गाइस, ये तलबिया के दूसरे ईद का ड्रेस था और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस ये लग रहा था। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई में था, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो कि राशन वाली वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि तलबिया के कपड़े कराची से आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस वो उन्हीं कपड़ों से इसने ईद मनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके कपड़े लग रहे थे और ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। तो ये बटरफ्लाई के अंदर थी और जीन्स की इसके साथ ट्राउज़र था, जो कि बहुत ही प्यारा बॉल बटन बना हुआ था और फुल पर्ल्स के मोती में स्पिंच हुए हुए थे इसके ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बहन-भाई खड़े हुए हैं। तो ज़ैन को मैंने कुछ बातें की थी तो ज़ैन वो कैमरे में आके देख रहे थे और ये तलबिया का हेयर स्टाइल मैं भी आप लोगों को दिखाऊँगी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी, बहुत ही खूबसूरत तलबिया का ये हेयर स्टाइल लग रहा था और जो कि मैंने बाल इसके कट किए थे, तो वो जो मैंने चाँद आप लोगों को बताया था कि चाँद रात पे मैंने इसके बाल कट किए हैं। तो बाल मैंने इसी तरीके से इसके कट किए थे, बाकी अभी पीछे से नहीं किए हैं, सिर्फ़ फ्रंट से किए थे क्योंकि पीछे से इसके इक्वल थे। तो इस वज़ह से मैंने इसके पीछे से बाल कट नहीं किए थे, बाकी आगे से किए थे और इसको वैसे मैंने बहुत हल्के बाल इसके कट किए थे। और क्योंकि इसको उलझन होती है और ये बार-बार आप देखेंगे ये पीछे की तरफ फ़ॉल कर देती है बैक साइड पे और ये आप उसको देखिए ये अपनी कैटवॉक कर रही थी, स्नैक वीडियो की वीडियो बना रही थी इंस्टा की। तो बस वही कैटवॉक कर रही थी तो फिर मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्योंकि माशाल्लाह ये टिकटॉक वगैरह बहुत ही स्नैक वीडियो वगैरह बहुत अच्छी बनाती है। और फुल लिप सिंक जो होती है ना, वो इस तरीके से करती है कि बाकायदा ये खुद बोल रही है जबकि वो बोलती सिर्फ़ ये होंठ हिलाती है, पर माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। और ये तलबिया के तीसरे दिन की ड्रेसिंग है जो कि आप लोगों को दिख रहा है और ये जो जितनी भी एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही है फैब्रिक के ऊपर, तो कॉटन के ऊपर है ये और ये सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो एप्लिक की गई है और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट था, डिज़ाइन था, एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत ही खूबसूरत। और बैक और फ्रंट दोनों साइडों से इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी जो थी करवाई गई थी और जो बंच होते हैं उनको एम्ब्रॉयडरी करवाई गई थी। तो आज तलबिया का मूड था कि बिल्कुल सादा रहना है क्योंकि ये तैयार होके बस इसको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जाऊँ। और यहाँ ये मुझसे पर्स पूछ रही थी कि मम्मा इस तरीके से सही है? तो मैंने कहा जी सही है। ज़ैन और तलबिया जो थे वो तैयार होके जा रहे थे। हम्माद ने अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े निकाले थे और वो वही उन्हीं कपड़ों में खुश था, पर अब उसको ऐसा लग रहा था कि इनकी पिक्स बन रही है, इनकी वीडियो बन रही है, तो मैं भी क्यों ना बनवाऊँ? तो वो इनके साथ ही खड़े हो गए थे और गए थे मम्मा मेरी भी बनाओ, मेरी भी बनाओ। तो मैंने कहा चलें आप भी खड़े हो जाते हैं और यहाँ आया था हमारा केक और ये केक कहाँ से आया है, बहुत ही ज़बरदस्त केक था। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कराची से मेरा सामान आया था और वहीं से ये केक भी आया था, जो कि ईद का केक मेरे घर वालों ने मुझे भेजा था, मेरे बहन-भाइयों ने, मेरी अम्मी के घर से ये केक मुझे आया था ईद का और ये केक बहुत ही ज़बरदस्त था, कैरेमल आइस केक था ये और इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त था, वरना बहुत ही अलग ही इसका ज़ायका था और बहुत ही मज़ेदार था। ये चॉकलेट्स वग़ैरह आप लोगों को दिख रहा है, तो ये तलबिया के नाम से ये हमने बुक करवाया था और इसके नाम से ही, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि नहीं ये तलबिया के नाम से केक आएगा और तलबिया के नाम से ही हम इसको कट करेंगे। और क्योंकि कट भी इसको तलबिया ने ही किया था, तो बाकी हम्माद और तलबिया दोनों मिल के कट कर रहे थे, पर ये था कि नाम जो था इसके ऊपर मेन वो तलबिया का ही लिखवाया गया था। और केक का ज़ायका जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, आप लोगों को देखने में भी पता चल रहा होगा। और ये केक ईद का मेरे घर से आया है और बस ईद की तरफ से ईद का है बस आप लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन जब करीब होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि एक-दूसरे के जब जाते हैं तो भाई या कोई भी केक लेकर आ जाते हैं। तो अब मैं तो दूर थी तो बस मेरा बेटा आ रहा था कराची से, तो उसके हाथ ये सारा सामान भेजा गया था और केक वग़ैरह सब चीज़ें उसके हाथ ही भेजी गई थी, वरना मेरे पास अमूमन मैं दूर होती हूँ तो मेरे पास पैसे आ जाते हैं और नहीं तो फिर मैं उन लोगों से कह देती हूँ कि आप लोग मेरे पैसे रखें और फिर मैं आके ले लूँगी, ठीक है? तो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़, मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ की और अब मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ सलाम दुआ और अब हम किचन में खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? तो गाइज़, आज हम शाम का वक़्त था तो फिर जो समोसे वग़ैरह मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि कराची से आ रहे हैं, तो फिर आए थे।
तो वही मैं अब तल रही थी। और ये जो रोल्स है, ये चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी रोल है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए थे। और बाकी जो समोसे हैं वो फुल चिकन के बने हुए हैं। और यानी कि दोनों चीज़ों के अलग-अलग जायके हैं और अलग-अलग चीज़ों के बने हुए हैं। रोल जो है वो चिकन स्पेगेटी वेजिटेबल्स रोल है, और ये जो समोसे हैं वो चिकन के समोसे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए थे। तो बस शाम का टाइम था, हमने कहा चलो ये बना लेते हैं, और इसी से थोड़ा-सा टी टाइम हम लोग अपना कर लेते हैं, क्योंकि खाने का अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा था और थोड़ा टाइम था खाने में। तो बस हमने जल्दी-जल्दी बनाई, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कराची से जब आए थे तो थोड़े बहुत नरम पड़ गए थे। तो उसको फिर हमने जल्दी-जल्दी अलग-अलग करके उसको फ्रीज़र किया था, और फ्रीज़र करने के बाद फिर जल्दी-जल्दी उनको यानी हमने बिल्कुल बर्फ़ कर लिए थे, और अब ये माशाल्लाह कुछ सेफ़ है। तो अभी बस अचानक मूड बना समोसे बनाने का, तो फिर हम लोग समोसे वग़ैरह बना रहे थे, और यहाँ मेरे आधे समोसे बन गए हैं, आधे कढ़ाई के अंदर हैं। तो मैंने कहा जो बन गए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं बनाती जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी। तो बस इसी वज़ह से जो बन गए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और यहाँ ये शामी कबाब भी मैं बना रही थी। तो बस मैं बाकी तो मैंने बना के दे दिए थे, तो बस अभी मुझे 2 ही बनाने थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसका भी क्लिप बना लेती हूँ। बाकी जो शामी कबाब थे वो बीफ के थे, और ये अमूमन मेरी अम्मी के घर जो है वो मशीन वग़ैरह में नहीं पीसे जाते हैं, या चॉपर्स में या किसी में भी। तो शुरू से ही हमारे यहाँ सिल पे पीसे जाते हैं, या फिर चट्टू-बट्टा होता है। चट्टू-बट्टा वैसे अम्मी के घर पे यूज़ नहीं होता है, सिल ही यूज़ होती है। तो उसी पे बनते हैं। उससे ये होता है, अगर ये मशीन के बने हुए होते और जिस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ तो ये टूट जाते, पर ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बिल्कुल रेशेदार कबाब होते हैं और बहुत ही मज़ेदार कबाब होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन है, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को वही चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि आप लोगों को मेरी वीडियो में देखने को मिल रही है। जैसे कि कराची से जो भी सामान आया है अभी तक हम उसी के अंदर ही यानी अपनी रेसिपी या कुकिंग्स वगैरह जो भी है उन्हीं चीज़ों को लेके कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में इसी तरह बरकत रखे और सबके रिज़्क़ में बरकत रखे। तो जी, यहाँ मेरे शामी कबाब भी तल चुके हैं, और आप देख सकते हैं बग़ैर अंडे के मैंने ये तले हैं, और बिल्कुल साफ़-सुथरे यानी बिल्कुल साबुत है ये, कहीं से इसके अंदर कोई भी दरार या टूटनापन कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ जो आज मैं बना रही हूँ जी, ये ज़बरदस्त सी चीज़ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ रायता, और ये मैंने थोड़ी-सी दही अलग रख दी है। वो क्यों रखी है अलग? क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो सिर्फ़ दही खाना पसंद करता है, वो रायता नहीं खाता है, और रायता जो मैं बना रही हूँ वो मियाँ जी के लिए बना रही हूँ। तो ये वाला रायता जो है वो मियाँ जी और मैं खाते हैं ज़्यादा शौक से। तो ये वेजिटेबल रायता है, यानी कि सैलेड रायता जिसे कहते हैं वो है। तो यहाँ मैंने जो प्याज़ है उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और चॉप कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ही अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने टमाटर को भी क्यूब्स में काट लिया है, और खीरे को भी मैंने क्यूब्स में काटा है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को दही के अंदर मिक्स कर दूँगी, और मैं नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मियाँ जी को भी बीपी का प्रॉब्लम्स है, और मुझे भी मतलब कि अब रहने लग गया है। पर ये ख़ासियत हम दोनों में है, अगर कम भी हो जाता है तो हम लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता है, और अगर कम पड़ भी जाता है तो हम लोग कभी भी, मैं हो या मियाँ जी हो या बच्चे हो, तो हम कभी भी ऊपर से नहीं डालते हैं कि भई नमक कम पड़ गया है तो हम ऊपर से ऐड करके हम इसको खाएँ, तो हम कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ बस मैं सिर्फ़ जायके के लिए इसके अंदर जो डालूँगी चाट मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि चाट मसाले से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है कि आप लोग इसके अंदर हरी मिर्ची और पुदीनों की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च, नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसके अंदर सिर्फ़ चाट मसाला ऐड करती हूँ, जिसकी वज़ह से इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा हो जाता है, और ये मुझे और मियाँ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वाला रायता मेरी अम्मी के घर ही ज़्यादा बनता है, और मियाँ जी ने भी वहीं खाया था। अब वो जब भी कहते हैं कि ये वाला रायता बनाओ, तो वो ये कहते हैं मुझसे कि वो जो तुम्हारी अम्मी के घर बनता है ना, वो वाला रायता बनाओ। तो फिर मैं उनके लिए बना रही थी, और अपने लिए भी मैं ये बनाई थी। और ये इस तरीके का है कि आप लोग रोटी से भी खा सकते हो, रूखा भी खा सकते हो। मैं बाज़ दफ़ा जब ज़्यादा मूड होता है तो मैं रूखा ही खाती हूँ, बाकी मैं चावल वग़ैरह पे बहुत कम ऐड करके खाती हूँ।
तो और ये मैंने किसके साथ बनाया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने किसके साथ बनाया है। तो बस रायता यहाँ मेरा बन के माशाल्लाह तैयार हो चुका था। और आगे आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँगी कि ये तलबिया क्या कर रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज तलबिया की ये चीज़ देख के मुझे खुद अच्छा लगा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना लाज़मी बनता है। और यहाँ मैंने बनाई थी बिरयानी, और बिरयानी भी बस मैंने कहा क्योंकि आज बच्चों का मूड हो रहा था कि मम्मा छुक्की भी बिरयानी बना, तो आज मैं वही बना रही थी। और बस मैंने बिरयानी भी हमारी बन चुकी थी और बस मैंने बच्चों को देना था। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि आप लोगों के साथ पहले भी कितनी दफ़ा मैं ये वाली रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर में अलग-अलग मतलब रूल्स हैं, कुछ को ये वाली पसंद है और कुछ को ते वाली पसंद है, तो फिर मैं इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि किसकी पसंद को मैं नज़र में रखूँ, किसकी पसंद को मैं अहमियत दूँ और किसकी पसंद को मैं ज़्यादा मतलब समझूँ। तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को ये वाली पसंद है और मियाँ जी को ते वाली पसंद है। तो बस आज बच्चों की फ़रमाइश पे मैंने ये वाली बना ली थी, और यहाँ बस अब मैं निकाल-निकाल के दे रही थी सबको कि भई जल्दी-जल्दी गरम-गरम है, क्योंकि गरम खाने का एक अपना ही ज़ायक़ा होता है, अपना ही मज़ा होता है। तो बस अब बच्चों को अंदर दे दी थी, और यहाँ बस मैं अपनी और तलबिया की प्लेट तैयार कर रही थी। तो बस तलबिया की और मियाँ जी को तो मैं मियाँ जी की और तलबिया की प्लेट तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं अभी बाद में खाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैंने मियाँ जी के लिए रायता निकाला, और ये देखें तलबिया की माशाल्लाह हरकत कि वो तलबिया अपनी प्लेट खुद बना रही है। चावल मैंने उसको दे दिए हैं, पर उसका दिल मुतमईन नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा कि उसको रायता खाना है या दही खानी है। तो उसने दोनों चीज़ें थोड़ी-थोड़ी अपनी प्लेट के अंदर ऐड की है, और अपनी उसने प्लेट बना के वो अंदर ले गई है, और मैं उसको देख रही थी पहले तो। फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, और यहाँ मैं अब बस मियाँ जी को भी देने जा रही हूँ अंदर। तो क्योंकि मैंने अलग से खीरा भी कट किया था, पर वो हमारे घर में खीरा कटते-कटते ही ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे हैं बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा शौक से खीरा खाती हूँ, तो इसीलिए बच्चे भी शौक से खाते हैं। बाकी मियाँ जी बस सैलेड के तौर पे ही खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। और यहाँ जो कि कराची से जो सामान आया था उसके अंदर ये सेवइयाँ थी, कस्टर्ड था और दूध वग़ैरह सब कुछ आया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आज इसी का मैं बनाने जा रही थी। मियाँ जी की फ़रमाइश पे इस दूध सेवइयाँ, तो बस मियाँ जी कहने लगे कि मुझे दूध सेवइयाँ खानी है, पर कलर वाली बनाना। पर मैंने जब अपने बेटे को बताया, तो वो कहने लगे नहीं, मुझे सादी सेवइयाँ जो होती है नॉर्मल, वो वाली खानी है दूध में। तो मैंने कहा अब मैं परेशान हो गई हूँ, कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, किसकी सुनूँ, किसकी नहीं सुनूँ, दोनों तरफ से मेरी ही कमबख्ती है। तो बस फिर मैंने क्या बस सोचा इसका आगे चल के कि यहाँ मैं दूध सेवइयाँ बना रही थी, और दूध सेवइयाँ बनाते-बनाते अचानक ही मेरा माइंड कुछ और काम करके फिर मैंने इसके अंदर कुछ और कारस्तानी करी, ताकि मियाँ जी भी खुश हो जाए और मेरा बेटा भी खुश हो जाए। तो सेवइयाँ जो थी वो मैं अलग से उबाल रही थी, क्योंकि ये वाली सेवइयाँ अगर हम डायरेक्ट दूध में डाल देते हैं तो दूध का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सेवइयाँ अपना कलर छोड़ती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डायरेक्ट डालने से दूध भी हमारा थोड़ा-सा कभी-कभार फट जाता है। तो इधर ये है कि अगर आप इस तरह बॉयल करके डालेंगे, तो जितना भी कलर होता है इसका वो मतलब कि इसी पानी में रह जाता है। बाकी दूध के अंदर कलर नहीं मतलब छोड़ता ये अपना, और दूध का भी कलर ख़राब नहीं होता, और ये कि हमारा दूध भी महफ़ूज़ रहता है। तो बस यहाँ मैं अब इसको उबलने के लिए रख रही हूँ, और ज़बरदस्ती ये सेवइयाँ जब मेरी बिल्कुल तैयार हो जाएँगी, तो बस फिर मैं इसको छान लूँगी। और इसकी एक और ख़ासियत है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। कि अगर जब हम स्पैघेटी हुई या पास्ता वग़ैरह कुछ भी हम अगर बॉयल करते हैं और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो चिपक जाती हैं। पर उनका एक और क्या हल है कि अगर वो चिपके ना, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। और यहाँ मेरी सेवइयाँ जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, और ये देखें सेवइयाँ मेरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। जो भी एक्स्ट्रा कलर वाला पानी था वो मैंने फेंक दिया है, और ये देखिए ना मैंने इसमें ऑयल डाला है, ना ही मैंने इसमें सिरका वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड की है, क्योंकि सिरके से भी नहीं चिपकती है। तो इसकी जो वजह है मेन, आप जब सेवइयाँ छानते हो, स्ट्रेनर करते हो, तो ये है कि आप इसको ठंडे पानी से धो लिया करें। ठंडे पानी से धोने के बाद ये होता है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और यहाँ मैंने सेवइयाँ दूध में डाल दी थी, और यहीं मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मियाँ जी को खुश करूँ या बेटे को खुश करूँ। तो बस अब मैं अचानक मैंने कहा मेरे क्या करना चाहिए? तो अचानक ही बस मेरे एक ज़हन में एक तरकीब आई, मैंने कहा वो काम कर लेती हूँ मैं। तो ये है कि मियाँ जी भी खुश हो जाएँगे, मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा। तो मैंने यहीं पे लिया कस्टर्ड, जो कि कस्टर्ड भी हमारा कराची से ही आया था।
तो बस वो मैंने लिया और लेके मैंने इसको थोड़े से पानी में मतलब घोल लिया, 2 से 3 चम्मच थे। तो मैंने इसको अलग से पानी में लेके घोल लिया था और अच्छी तरीके से मैंने इसको दूध में नहीं घोला था, क्योंकि मुझे कस्टर्ड जो था वैसे भी पतला-पतला चाहिए था, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था, पर ये इसके अंदर भी थिक हो गया था अच्छा खासा। तो बस यहाँ अच्छी तरीके से घोलने के बाद मैंने इसको दूध के अंदर ऐड कर दिया था और अब ये हमारा बन गया है सवइयों वाला कस्टर्ड, कि मेरे मियाँ जी भी खुश हो गए, मेरा बेटा भी खुश हो गया और ये कस्टर्ड भी बन गया है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका ज़ायका बना था, तो बस थोड़ी-सी गलती ये हो गई थी कि मियाँ जी कहने लगे जब क जेली भी आई थी कराची से तो आपने वो क्यों ऐड नहीं की? मैंने कहा चलो वैसे भी रात का टाइम था तो चलो ऐसे ही खा लेते हैं। फिर कभी इंशाल्लाह बनाएँगे तो फिर जेली भी डाल लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।